दोस्तों, मैं राशि ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको बताया था पहले भी कि मुस्लिम लड़कियों की बोली लगाई जा रही है ऑनलाइन। सुल्ली डील्स के बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं। अब नई बात आई है, जो महिला पत्रकार हैं और खास करके मुस्लिम हैं, उनको भी ऑनलाइन बेचा जा रहा है। बेचना इन द सेंस गलत तरीके से, गलत वे से, गलत काम के लिए उनकी जो है कीमतें लगाई जा रही हैं। इसके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई। बाकी तमाम लोग भी बोले, लेकिन सरकारें चुप। पहले की तरह अगर पहले कोई एक्शन ले लिया जाता तो संभव है कि शायद इस तरह की हरकत ये दोबारा लोग ना करते। जो आईटी सेल के अंदर जुड़े हुए लोग हैं और खास मिशन के तहत, खास इंटेंशन के तहत, खास टेम्पटेशन के तहत उन मुस्लिम लड़कियों को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। आपको खबर दिखाता हूं। विनोद कापड़ी बहुत बड़े पत्रकार, इन्होंने लिखा कि मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जो रिपोर्टर्स के हैं, जिनका बाकायदा बोली लगाने की बात चली जा रही है। यकीन नहीं होता ये सब भारत में हो रहा है, लगातार हो रहा है। प्रियंका यानी कि प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे सुने, लगातार सवाल उठा रही हैं प्रियंका। पर मजाल है कि अश्विनी वैष्णव, दिल्ली पुलिस ने अभी तक कुछ किया हो। आप लोग संवैधानिक पदों पर आखिर क्यों हैं? नरेंद्र मोदी जी और @ अमित शाह क्वेश्चन मार्क। सॉरी इस्मत आरा। इस्मत आरा जो हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर हैं। ये वो पत्रकार हैं जो वायर के लिए लिखती हैं और काफ़ी सारे संस्थानों के लिए काम कर चुकी हैं। कमज़ोरों की, मुस्लिम समुदाय की, दलितों की, दबे हुए लोगों की आवाज़ उठाने का काम इन्होंने हमेशा किया। वायर से जुड़ी हुई हैं, पहले कई सारे संस्थानों से जुड़ी रही, एक्टिविस्ट रही और काफ़ी फॉलोइंग है इनकी ट्विटर पर। इनके फोटो को बनाया गया, ये आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। ये हालांकि इनका नाम जो है वो शायद गुरुमुखी में लिखा गया है। इसमें लिखा कि योर बुली बाय ऑफ द डे इस्मत आरा। ये उनका फोटो लगाया गया है, नीचे इस्मत आरा, योर बुली बॉय ऑफ द डे, ये लिखा शेयर ऑन द ट्विटर। अब आप देखें इस्मत आरा ने इसके बारे में दुखी मन से क्या लिखा है। और ये दुखी मन का जो दुख है, अगर हमारे आईटी मिनिस्टर्स, हमारे गृह मंत्रालय या हमारे जो सेंसिटिव मिनिस्टर्स कहे जाते हैं, जो कहते हैं कि देश को हम बड़े सही से लेकर चलना चाहते हैं, उनके कानों में अगर ये दर्द चला जाए और वो सोच लें कि उनके परिवार में भी इस तरह की महिलाएं हैं, और पारिवारिक महिलाएं हों या बाहर काम करने वाली कामकाजी महिलाएं हों, उनके साथ अगर इस तरह का भद्दा मजाक होगा तो भारत में रहना कितना दूभर होता है महिलाओं के लिए, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए, पत्रकारों के लिए, एक्टिविस्ट के लिए। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। इस्मत आरा ने लिखा, इट्स वेरी सैड, बहुत दुख की बात है। क्या? दैट्स एज अ मुस्लिम वुमेन यू हैव टू स्टार्ट योर न्यू ईयर। आपको एक मुस्लिम नया साल की स्टार्ट इस तरह से करनी पड़ रही है, विद हिज सेंस ऑफ फियर, एक डर के साथ, एक खौफ के साथ, एंड discussed. Of course, it goes without saying that I am not the only one being targeted in this new version of the Sulli deals. Sulli deal का जो नया वर्जन है ना, वो कह रही है कि मैं अकेली नहीं हूँ टारगेट जो हुई हूँ, और भी काफ़ी सारी लड़कियाँ या महिलाएं हुई हैं। स्क्रीनशॉट सेंड बाय अ फ्रेंड दिस मॉर्निंग। इनके ही फ्रेंड ने स्क्रीनशॉट भेजा कि सुल्ली डील का दूसरा नया वर्जन आया है, इसका नाम है बुल्ली बॉय, ठीक है, github.io। इस पे आगे इनकी तस्वीर लगा दी गई है। अब ये बताइए, एक महिला, नो डाउट ये एक बेबाक महिला है, पत्रकार हैं, अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं, लेकिन कोई भी इंसान, खास करके महिला वर्ग की कोई महिला या लड़की, वो ये नहीं चाहेगी कि मेरे नाम को, मेरी शक्ल को, मेरे पूरे वजूद को आप एक ऐसी जगह टैग कर दें जहां पर गलत काम होने का बात कही जा रही हो। ये पहले भी हो चुका, सुल्ली डील्स के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं। वहां मुस्लिम महिलाओं के फोटोज को लेकर के इस तरह की डील लगाई गई और बोली लगाई गई। ये तमाम चीजें हम आपको दोहराना नहीं चाहते, आपको मालूम है, लेकिन ये प्लानिंग के साथ हो रहा है। अब की बार टारगेट होने वाली मुस्लिम महिला पत्रकार हैं। अब मैं आपको एक दूसरी पत्रकार का और दिखाना चाहता हूं। और प्रियंका ने क्या कहा, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, वो भी काविश अजीज, ये भी ट्विटर पर काफी ज्यादा फेमस इन द सेंस आवाज उठाने वाली है। इन्होंने लिखा, ऑल दिस विल हैपन टू मी जस्ट बिकॉज आई एम अ मुस्लिम वुमेन। ये मेरे साथ क्या इसलिए हुआ है कि चूंकि मैं मुस्लिम महिला हूं। इसके आगे इन्होंने लिख दिया कि ये डे सागा करके कोई है, उन्होंने इनका फोटो लगा दिया है। अब आगे मैं कुछ बढ़ना नहीं चाहता, ना मैं बताना चाहता कि क्या क्या हो रहा है। अब कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं मैं आपको बता दूं, इसमें असदुद्दीन भी बोले हैं और प्रियंका चतुर्वेदी बहुत मार्मिक और दर्द भरी बात वो कहती हैं।
उन्होंने लिखा प्रियंका चतुर्वेदी ने कि आई हैव रिपीटेडली आस्क्ड ऑनरेबल IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी टू टेक stern action against such as rampant misgonai and communal targeting of women through Sulli deals like platforms। इन्होंने कहा कि मैं पहले भी IT मिनिस्टर्स को कह चुकी हूं, बता चुकी हूं, लिख चुकी हूं कि इस तरह के सुल्ली जो डील्स टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। शेम दैट इट कंटिन्यू टू बी इग्नोर्ड। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ये बराबर इसको इग्नोर किया जा रहा है, उनकी इस बात को इग्नोर किया जा रहा है। इस वजह से इस्मत आरा को इन्होंने रिट्वीट किया और लिखा किस तरह की हरकत हो रही है। असदुद्दीन भी कुछ लिखते हैं, वो उनकी भी सुन लेते हैं। राजनीतिक पार्टी को ताल्लुक रखते हैं। डिस्कस्टिंग इनएक्शन बाय अथॉरिटीज हैज मेड दीज क्रिमिनल ब्रेजन, अश्विनी वैष्णव। और ये बाकायदा दिल्ली पुलिस, प्लीज इन्वेस्टिगेट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। क्या दिल्ली पुलिस या IT सेल ने लिया था पहले एक्शन? लेते तो ये नहीं होता कि अब महिला पत्रकारों के साथ भी और खास करके मुस्लिम लड़कियों के साथ इस तरह की हरकत, अंधभक्त, जाहिल, जानवर, सोसाइटी को स्पॉइल करने वाले लोग ऑनलाइन आकर ये काम करते हैं। इनको रोकना सरकारों का काम है। आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक और है रितिका ऑन ट्विटर। इन्होंने लिखा है कि सुल्ली डील्स के अपराधियों को अगर उसी वक्त सजा मिलती, उन पर कार्रवाई होती, तो आज इसका एक और वर्जन हमारे सामने ना आता। ये सिर्फ औरतों के खिलाफ हुआ है, अपराध नहीं है। ये सिर्फ औरतों के खिलाफ हुआ अपराध नहीं है, ये औरतों को उनके जेंडर के साथ धर्म के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। कितनी जबरदस्त बात लिखी इन्होंने। रितिका जी हैं ये कोई। अब कब टारगेटिंग रुकेगी? ये एसोसिएट एडिटर हैं FIH हिंदी, नवभारत टाइम्स में भी काम किया है इन्होंने। रितिका इनका नाम है, ठीक है। अब बात यह है कि इन महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। हमारा तंत्र जो चुनाव की प्रक्रियाओं को तो बहुत मजबूती से लेने की बात करता है। अभी आप प्रधानमंत्री जी की रैली में चले जाइए, तमाम तंत्र उसके साथ लग जाएंगे। अभी हमने आपको पहले बताया था कि रैली हो रही थी हमारे PM की, तो बसेस जो राज्य परिवहन की बसेस हैं वो लगा दी गई हैं और हमारे टीचर जो सरकारी टीचर्स हैं उन लोगों की अगुवाई में लगा दिया जो महिलाएं उनको सुनने आ रही थी। तो इस तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सुल्ली डील का एक नया वर्जन आया है, उसमें महिला पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। सरकार कब चेतती है, ये देखने वाली बात है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।